हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ खुशराई चौधरी। आप देख सकते हैं इनके बाल कितने सिल्की, स्मूथ और शाइन दिख रहे हैं। चलिए इस ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स। हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ क्यों आते हैं? आज देरी ना करके वीडियो को सबसे पहले स्कैल्प को क्लीन कर लीजिए। कोई भी शैम्पू से सल्फेट फ्री होना चाहिए। शैम्पू सल्फेट नहीं होना चाहिए। शैम्पू में सल्फेट पैराफिन फ्री होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी शैम्पू कर लिए हैं, वॉश कर लिए हैं। अब प्रोसेसिंग वीडियो बहुत लंबी हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉश का मैंने वीडियोस नहीं दिया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वॉश का पहले वीडियोस चाहिए। स्कैल्प में हमारे डैंड्रफ क्यों आते हैं या डैंड्रफ होते क्यों हैं, फंगस क्यों आते हैं, फंगस किस लिए आते हैं और फंगस का क्या कारण होते हैं, डैंड्रफ का क्या क्या कारण है। एक ऑयली डैंड्रफ है, एक ड्राई डैंड्रफ है। ऑयली डैंड्रफ आपका शोल्डर से गिरते रहेंगे और ड्राई डैंड्रफ आपका स्टिकी हो जाएंगे, मतलब स्कैल्प के अंदर ही रहेंगे। तो दो तरह का डैंड्रफ्स होते हैं। ये हमारे समर में आते हैं और एक आते हैं विंटर में। तो समर में भी आते हैं, मानसून में भी कभी कभी आ जाते हैं। ये 12 महीने का भी किसी किसी को डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए उसी बात कर में सबसे पहले स्कैल्प में मैं डैंड्रफ का पहला वाला ट्रीटमेंट क्लींजिंग, डीप क्लींजिंग जो काम करता है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्कैल्प में प्रॉब्लम है। मैंने पहला सेटिंग कर चुकी है इनका, ये सेकेंड सेटिंग है। और पहला सेटिंग में मैंने वीडियोस नहीं ले पाए हैं, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं सैलून में, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बनते। वीडियो बनाने का बहुत लंबा प्रोसेसिंग होते हैं, पार्ट बाई पार्ट दिखाना पड़ता है, जिसके वजह से आप लोग थोड़ा करके सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को वीडियो मैं यूट्यूब में देते रहूँगी। चलिए ऐसा ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग सा है। मैंने इसमें क्रीमी है, जिससे मॉइस्चराइज़र भी पड़े, डीप क्लींजिंग भी करे और साथ साथ स्क्रबर भी है। दोनों मिक्स करके मैंने इनको लगा लिया। अब स्कैल्प छोटा सेक्शन लेके मैंने लेफ़्ट साइड राइट साइड करके देने स्टार्ट कर दिए। जैसे आप हेयर कलर में टचअप कलर करते हैं ना, ऐसे सेम प्रोसेसिंग आपको करना है। इसमें छोटा छोटा सेक्शन लेके आपको करना है, सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है, इसको लेंथ में नहीं लगाना है, क्योंकि लेंथ में लगाने से क्या होता है ना, आपके बालों में लेंथ का प्रॉब्लम नहीं है, ये स्कैल्प का प्रॉब्लम है। डैंड्रफ और फंगस स्कैल्प का प्रॉब्लम होता है। ये बहुत तरह का स्कैल्प में क्या होता है ना, इचिंग भी होता है, रैसेस भी धर देते हैं, पिंपल्स छोटे छोटे आ जाते हैं गर्मी की वजह से। तो ये आपको स्कैल्प में ही लगाना है, अदरवाइज़ लेंथ में नहीं। छोटे छोटे पार्ट लेके ही करना है आपको। अब और बात करते हैं हमारे डैंड्रफ्स क्यों होते हैं और किस लिए आते हैं, फंगस क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। सबसे पहले हमारे स्कैल्प में मेलासीजिया ग्लोबोसा रहते हैं। बेसिकली हर स्कैल्प में पाए जाते हैं। मेलासीजिया ग्लोबोसा हमारे स्कैल्प में पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प में जैसे हमारे स्कैल्प के अंदर में बहुत सारा बोल सकते बैक्टीरियास पाए जाते हैं। तो मेलासीजिया ग्लोबोसा एक तरह का बैक्टीरियास है जो हमारे स्कैल्प में पाए जाते हैं। ये हमारे कहीं से आते नहीं हैं और कहीं का होते नहीं हैं, ये पाए जाते हैं हमारे स्कैल्प में। ये हमारे सीबम को खाते हैं, हमारे स्कैल्प का सीबम को खाते हैं। मेलासीजिया ग्लोबोसा हमारे सीबम को खाने के, उनसे जो वेस्टेज निकलते हैं ये हमारे सीबम को बहुत ज़्यादा तरीके से खाते हैं, जिससे फंगस पकड़ते हैं, डैंड्रफ्स पकड़ते हैं, सोरेसिस पकड़ते हैं। ये हमारे रूट्स की जो पॉलिकल्स है उनको बर्बाद करते हैं। तो हमारी जो पॉलिकल्स में हमारे जो नया ग्रोथ है, हेयर फॉल होते हैं, इससे हमारे न्यू ग्रोथ है वो आने नहीं देते। जो बेबी हेयर्स है उनको भी रोक के रखते हैं। तो इससे बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकते हैं या होते भी हैं हर किसी का। इसलिए डैंड्रफ, छोटे छोटे डैंड्रफ्स जब आ जाए स्कैल्प में, तभी ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो नहीं तो धीरे धीरे ये फंगस लगने का बीमारी हो जाता है, फंगस हो ही जाता है। हमारे सीबम स्कैल्प के अंदर में एक प्रोटीन्स पाते हैं, जिसके हमारे स्कैल्प बहुत मजबूत रहते हैं, हमारे हेयर बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं और हमारे स्कैल्प में बहुत तरह का प्रॉब्लम से बचाते हैं। तो ये क्या मेलासिस ग्लूकोसा वो सीरम को खाते हैं, जिसके वजह से हमारे स्किन में बहुत तरह का जैसे रैसेस होना, डैंड्रफ्स आना, ड्राई हो जाना, तो उससे बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सीबम हमारे प्रोटीन का काम करता है, स्कैल्प का प्रोटीन का काम करता है, इस हेयर को मजबूत करते हैं, जो हमारे ग्रोथ होते हैं, लेंथ होते हैं, उनको मजबूत करते हैं। खाने के बाद उनके अंदर से प्रोड्यूस होते हैं ऑलिक एसिड। फॉलिक एसिड से किसी किसी को ईचिंग होते हैं। हमारे स्किन को फंगस लगते हैं, डैंड्रफ्स होते हैं। स्किन सेल्स, स्कैल्प के जो स्किन सेल्स है, ये 2 दिन से लेके 3 दिन के अंदर में जो सेल्स रहते हैं वो झड़ने लगते हैं, फिर नया सेल्स की आने की चांसेस हो जाते हैं, न्यू सेल्स भी आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वजह से जिनको ऑलिक एसिड से दिक्कत होते हैं। ऑलिक एसिड हमारे स्कैल्प का सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे फ्लैक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, डैंड्रफ्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और फंगस भी लग जाते हैं। फंगस के बाद ये धीरे धीरे आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे पुराने जब सेल्स नहीं निकलेंगे, सेंसिटिव हो जाना ये जायज़ सी बात है। स्कैल्प में मसाज होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब भी क्लींजिंग कर रहे हैं, स्क्रबर दे रहे हैं, तो इसमें अच्छा तरह से मसाज होना ज़रूरी है। मसाज से क्या होगा ना, आपकी और आप लोग के लिए हेल्पफुल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी मसाज स्टार्ट हो गया है। ये पूरा तरह डैंड्रफ का पूरा कैसे होते हैं, किस लिए होते हैं डैंड्रफ, फंगस क्यों पकड़ते हैं, ऑलिक एसिड से क्या होते हैं, ये पूरा तरीका है आप लोगों को समझाना। आई होप समझ में आया आप लोगों को, और आगे भी न्यू वीडियोस के लिए को क्लीन कर देंगे। चलिए स्टार्ट ये करेंगे। मसाज हो गया कम्प्लीटली हमारे। अब मसाज होने के बाद हम इनको वॉश करेंगे। वॉश मतलब रिफ़िल करना। वो क्या है ना, पुराना सेल्स रह ही जाता है, नया सेल्स आने में टाइम तो लगते हैं, किंतु पुराना सेल्स रह ही जाता। ये हमारे क्लींजिंग हो गए हैं। अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है इनका। ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से ट्रीटमेंट में क्या लेंथ में देना है। अब स्कैल्प में जाना नहीं है, 2 इंच 3 इंच छोड़ देना है, 3 इंच के में लेंथ में देना है। ये ट्रीटमेंट लेंथ में, क्योंकि डैंड्रफ हो जाने से स्कैल्प का जो लेंथ होता है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, बाल बहुत फिजीनेस हो जाते हैं, बाल में प्रोटीन की कमी हो जाते हैं, जिसके वजह से तो मैंने ये प्रोटीन मैंने इनका दे दिया। ये प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनका, पूरा अच्छा से कॉम करके इसको मल्सीफाई कर लिया मैंने। अब थोड़ा सा मसाज देंगे, इसमें थोड़ा सा मसाज देंगे। क्लाइंट को भी समझा रहे हैं कि क्लाइंट को भी समझाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारा क्लाइंट बहुत जगह जाके हेयर स्पा करते हैं, बट क्लाइंट को नहीं समझाते, जो तो ट्रीटमेंट दे देते। इसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये बैठू क्लाइंट भी देख सकते हैं मेरे, ठीक है। उनका मसाज स्टार्ट कर दिए हम। ज़्यादा मसाज नहीं देंगे, क्योंकि क्लींजिंग में मसाज दिए थे। अभी जितना मसाज है, फोरहेड का मसाज देंगे और फ्रंट का मसाज देंगे, और थोड़ा बैक का भी मसाज देंगे। बैक का मसाज देंगे। फ्रंट का मसाज मैंने नहीं दिया था, क्योंकि उसका रबर था और वो फ्रंट को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मैंने अभी फ्रंट का मसाज देंगे। ये पूरा कम्प्लीटली मेरा मसाज सब कंप्लीट हो जाएगा। स्टीम देंगे हल्का सा। स्टीम देने से क्या होगा, हमारे जो प्रोटीन है वो अंदर तरह से पेनिट्रेट हो जाएंगे और ऑयल निकल जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा स्टीम दूंगी, 5 मिनट से 7 मिनट छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इनको वॉश करेंगे।
इनको वॉश करने के बाद पूरा अच्छी तरह से रिफ़िल करेंगे, अच्छे से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद कोई भी मास्क, कंडीशनर जो भी है आपके पास अवेलेबल आप दे सकते हैं। जैसे मेरे पास, मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मास्क यूज़ करती हूँ और मास्क यूज़ की हूँ मैं। तो ये मैं आर्गन का मास्क दी हूँ। तो आर्गन का मास्क देने के बाद मैंने 7 से 8 मिनट छोड़ दी हूँ। 8 मिनट का छोड़ने के बाद फिर से मैं वॉश करने में लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा से मास्क को फिर से मल्सीफाई कर लिए। मल्सीफाई करने के बाद मैंने वॉश कर दिया। अब ये टॉनिक दे रहे हैं, स्कैल्प टॉनिक है ये, स्कैल्प के लिए ज़रूरत पड़ता है। पूरा ब्लू डायर कर लीजिए। थोड़ा सा सीरम देके, लेंथ में सीरम देके ब्लू डायर कीजिएगा, क्योंकि बिना ब्लू डायर करने से पहले देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक है। कितना स्मूथ, कितना शाइन, कितना सॉफ्ट। आप लोग करना चाहते हैं विजिट कर सकते हैं अपना सैलून। टाटा, बाय बाय, टेक केयर्स।